हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने गोल को अचीव कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर आपके सेम चैनल पर, जिसका नाम है इसकी अल्फाज़े बयां। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का विषय हम जान लेते हैं। आज के टॉपिक का विषय है सास का गुस्सा आखिर बहू पे क्यों। जी हाँ दोस्तों, सास का गुस्सा आखिर बहू पे ही क्यों। तो आज का टॉपिक इसी पर है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी सास की बात आती है, हमारे जहन में या यूँ कहें हमारे माइंड में एक छवि बन जाती है। अरे अरे, सास 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 तो सांस लेना मुश्किल कर देती हैं। होता है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ सुना होगा। और कुछ कुछ सास तो ऐसी होती भी हैं, तभी ऐसा होता है, तभी हम ऐसा सुन पाते हैं। आखिर दोस्तों, सास की भावनाएं क्या होती हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मतलब सास है तो उनको इतना हक मिल जाता है। सोचिए ज़रा, इतना हक है उनको कि वो अपनी बहू को कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी। और हमारे समाज में ये बोला जाता है कि वो चाहे कुछ भी बोल दें, बहू को बस चुप रहना है, उसे जवाब नहीं देना है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, क्योंकि सास ने बोला है इसलिए सुनना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, ये कैसी परंपरा है, ये कैसी सोच है हमारे समाज की। मैं ये नहीं कहती कि सारी सास वैसी होती हैं, लेकिन आज हम उन सास के बारे में बात कर रहे हैं जो वाकई में बहू को सिर्फ बहू ही समझती हैं, कभी उनको बेटी का दर्जा देती ही नहीं। वो बस यही दिखाने की होड़ में लगी रहती हैं कि हाँ, मैं सास हूँ और तुम बहू हो, मुझे बोलना है और तुम्हें सुनना है। ये मानसिकता होती है एक सास के अंदर, जो कि ये तो बहुत गलत बात होती है दोस्तों। और ये समाज भी जानता है, लेकिन इसे बदलना कोई नहीं चाहता। बस एक परंपरा हम लोगों ने बना लिया है, बस उसी को लेकर आगे तक बढ़ते चलो, जो कि ये समाज के लिए बिल्कुल गलत है दोस्तों। सास कभी नहीं सोचती कि वो बाहर से आई हुई लड़की आखिर आपके घर में अब बेटी बन चुकी है। कभी ये नहीं सोचती कि वो एक उखड़ा हुआ पौधा है जो अपने घर से निकलकर हमारे घर आई हुई है। सोचिए, उन बहू के लिए सोचिए जो वाकई में ससुराल में आकर वो अकेला पड़ जाती है। हस्बैंड भी अनजान होते हैं, हस्बैंड की फैमिली भी अनजान होती हैं। सोचिए वो बहू कितनी अकेली हो जाती है, उनके साथ तो कोई नहीं होता। तो सोचिए दोस्तों, उसे कितना अकेलापन फील होता होगा। उसका तो कोई नहीं होता, और उसमें भी एक सास का अत्याचार झेलना पड़ता है उसे। एक बहू को प्यार तो नहीं मिल पाता, लेकिन अत्याचार, दुख, तकलीफ़ पहले मिल जाता है। लेकिन ये सब सोचता कौन है? ये तो परंपरा है। बहू है तो दुख तो झेलना ही होगा, लेकिन बदलाव नहीं चाहते हम लोग। इस समाज में बदलाव बिल्कुल नहीं चाहते। जो परंपरा है उसे चलने दो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। क्यों सास नहीं समझ पाती हैं कि वो आपकी बेटी है?
क्यों नहीं समझती हैं वो? क्यों इतना अत्याचार उस पे करती हैं? वो ये क्यों नहीं सोचती हैं कि जैसे वो उनकी बेटी है, अब हमारी भी बेटी बन गई है। जैसे मेरी बेटी थी, वो किसी और के घर की बेटी बन चुकी है। अगर हम बहू को तकलीफ़ देंगे तो हमारी बेटी भी तो तकलीफ़ झेलेगी किसी और के घर में जाकर। जब अपनी बेटी की बारी आती है तो वो दया वाली भावना जो होती है उनके अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है। लेकिन वही बहू के लिए हो तो बस यही धारणा है कि बहू है, तुम्हें दुःख झेलना ही होगा। समझ में नहीं आता कि ये सास जो हैं, ऐसी सास जो है वो क्यों नहीं अपनी मानसिकता को चेंज करती हैं? क्यों बहू को बेटी के रूप से नहीं देखती? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। उन्हें कितना भी माँ बोलिए, कितना भी उनकी बात को मानिए, लेकिन पता नहीं कैसी मानसिकता है कि बहू की बस गलती ढूंढना ही उनके लिए बस एक काम रह गया है। जितना भी उन्हें माँ बोल लीजिए, लेकिन वो आपको बेटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बाहर के घर से आई हुई लड़की है। मुझे क्या लेना देना, ये तो बाहर की लड़की है, बहू बनकर आई है। बेटी है तो वो किसी और के घर की है, मेरी घर की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस बहू है, बहू के ही नज़र से देखना है इसे। ऐसी मानसिकता एक सास के अंदर बैठ जाती है और जो दिल करे उसे बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। चलिए घर की बात तो मैं मान लूँ, लेकिन सास तो ऐसी होती हैं जो पड़ोसियों में भी जाकर अपनी बहुओं की बुराई करती हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी गलत बात है। उन्हें सोचना चाहिए कि अब वो मेरी घर की बहू है, मेरी बेटी की पत्नी है, ये मेरे घर की सदस्य बन चुकी है और अपने घर के सदस्य के बारे में आप पड़ोसियों से बुराई करती हैं। अगर वही चीज़ आप उनको बेटी समझती तो कभी भी पड़ोसियों के सामने जाकर अपनी बहू की बुराई कभी नहीं करती, लेकिन कभी बेटी समझा ही नहीं, तो इसलिए इतना कुछ आप कर जाती हैं। उनकी तकलीफ़, उनका दुख दर्द बिल्कुल नहीं समझती। मेरे घर में आई हुई जो बहू है वो भी किसी की बेटी है, तो अब वो मेरे घर की बेटी बन चुकी है। वही दर्जा मुझे इस घर में भी उसे देना है, लेकिन ऐसा नहीं करती वो, क्योंकि वो बस एक बहू बनकर रह गई है। एक बहू के लिए भी तो वो अनजान घर है, लेकिन फिर भी वो सबका ख्याल रखती है। जो अपने घर में वो जहाँ 5 बजे नहीं उठती हैं सुबह में, वहाँ आपके घर में आकर वो उठती है। जहाँ वो कभी अपने घर में खाना नहीं बनाई है, वो आपके घर में आकर खाना बनाती है। उसने कभी कपड़े नहीं धोए हैं, लेकिन आपके घर में आकर कपड़े धोती हैं। और सबसे ज़्यादा तो सास की केयर करती है, जो कि उनकी बेटी खुद उनकी इतनी सेवा नहीं की होगी, लेकिन एक बाहर की आई हुई लड़की आपकी इतनी चिंता और सेवा कर जाती है, लेकिन फिर भी आप उसके एहसान के बदले में आप उसे क्या देते हैं? बस तकलीफ़ देते हैं। कितनी गलत बात होती है दोस्तों। मतलब अब अच्छाई रही ही नहीं, क्योंकि बस वो बहू है। बहू के बारे में कोई अच्छा बोलता भी नहीं, ना सोचता है। पता नहीं ये समाज क्यों ऐसा है, या अच्छी बातें सुनकर भी उसे इग्नोर कर देता है।
देखा जाए तो सबसे अच्छा रिश्ता सास बहू का ही होता है, लेकिन नहीं, वो मरते दम तक सास बहू साथ साथ ही रहती हैं। ये भी तो सोचना चाहिए एक सास को। कल को हम बीमार पड़ेंगे, कल को हम तकलीफ़ में रहेंगे तो बहू ही होती है जो ज़िंदगी के लास्ट घड़ी तक मेरे साथ रहती हैं। लेकिन उसके साथ जब तक आप ज़िंदा रहती हैं क्या करती हैं? उसके साथ बुरा व्यवहार करती हैं। ये नहीं सोचती कि ज़िंदगी के जो कुछ दिन बचे हैं वो बहू ही है जो मेरी सेवा करती है। फिर अपनी बहू की बुराई पड़ोसियों से क्यों? वो मेरे घर के सदस्य है और सदस्य की बुराई दूसरों से क्यों? बहू को बहू के रूप में ना ले, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बहू भी बेटी है और उसे बेटी माने, तभी एक अच्छा परिवार, एक अच्छा सास बहू का रिश्ता बनता है। और ये सब कुछ सास के हाथ में ही होती है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है। तो बुरी चीज़ छोड़कर अच्छी चीज़ क्यों नहीं करती? अच्छी चीज़ कीजिए, अच्छा सोचिए, तभी एक अच्छा फैमिली बनता है। आपके घर में खुशहाली आती है। जितना आप अपने बहू में गलतियां ढूंढेंगे उतना नज़र आएंगी और उतना ही आप भी डिप्रेशन में रहेंगे और फैमिली वालों को भी और बहू को भी आप डिप्रेशन देंगे। तो इसलिए दोस्तों, बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी के नज़र से देखें, तभी रिश्ता अच्छा होता है। एक सास बहू का भी रिश्ता अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते दोस्तों, ये शायरी आप लोगों के लिए। सास का रुतबा कुछ ऐसा होता है, सास का रुतबा कुछ ऐसा होता है, बहू के ऊपर उनका गुस्सा होता है। जितना भी बहू उनको माँ समझे, जितना भी बहू उनको माँ समझे, फिर भी सास के लिए बहू बाहर की एक लड़की होती है। तो दोस्तों, इसी शायरी के साथ अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगी आप लोगों से। कल मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों से सेम चैनल पर, जिसका नाम है इसके अल्फाज़ बयां। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।